Hello बच्चों, let's see the question. Consider the circuit shown in figure. The circuit is in steady state. हमको एक सर्किट दिया हुआ है जो कि स्टेडी स्टेट में है। हमको पूछा हुआ है द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा वो हमको निकालना है। अभी हमको अगर सर्किट दिया हुआ है स्टेडी स्टेट में, तो इस ब्रांच के अक्रॉस करंट क्या होगा, आई क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल वीबी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वीसी है, ये मान लेते हैं। अगर हमको ये पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास पता है, तो चार्ज की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। तो वी ऑफ ई, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, जीरो है। ये अर्थिंग हो रहा है। यहाँ से आई वन करंट जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ से कितना करंट जा रहा है हमारा, आई टू करंट जा रहा है। ठीक, तो पहले हम आई वन, हम वी बी फाइंड आउट कर लें, और वी बी और वी सी का जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट कर लें, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लें, तो हमको ये आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे केवीएल लगाते हैं हम। केवीएल इन लूप ई बी ए ई, इस वाले लूप में अगर हम केवीएल लगाते हैं तो वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 6 वोल्ट इक्वल्स टू आई वन प्लस टू, आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन। ठीक है, यहाँ से आई वन जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ से कितना जा रहा है हमारा, आई टू जा रहा है। इसके थ्रू भी आई टू जाएगा हमारा, और यहाँ कितना आएगा हमारा, आई वन प्लस आई टू जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आती है हमारी 5 आई वन प्लस 2 आई टू इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इन लूप ए बी सी डी ए, इस लूप में हम देखते हैं अगर, तो यहाँ लगाते हैं तो 4 वोल्ट इज इक्वल टू 2 आई टू प्लस 2 आई वन प्लस आई टू। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आता है, 6 आई टू प्लस 2 आई वन इक्वल्स टू 4। ये सेकंड इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आई वन की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल कर आएगी 14/13 एम्पियर। ठीक है, और आई टू की वैल्यू आ जाएगी मेरी 4/13 एम्पियर आ गई। तो आई वन आई टू हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अभी मुझे इसका, अगर बी का पोटेंशियल निकालता हूँ, सबसे पहले मैं किसका निकालता हूँ, बी का पोटेंशियल निकालता हूँ। तो वो क्या आएगा, इस लूप में यहाँ का पोटेंशियल कितना है, जीरो। इस लूप में मैं अगर दोबारा केवीएल लगाऊं बी को कंसीडर करते हुए, तो वो क्या आ जाएगा मेरा, इन वी ई इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, जीरो दे रखा है। तो वी ई प्लस 6 - 1 आई वन - 1 आई वन प्लस आई टू इक्वल्स टू कितना आएगा, वी बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से v, ये तो हमारा जीरो है, तो vb की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे, 6 - 2 आई वन - आई टू आ गया। आई वन आई टू की वैल्यू यहाँ से पुट करूंगा मैं, तो कितना आएगा मेरा, यहाँ पर vb आ जाएगा मेरा 6 - 2 आई वन - आई टू। ठीक है, 6 - 2 आई वन की वैल्यू कितनी आ रही है, 14/13 आ रही है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4/13। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 78 - 28 माइनस, ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, अपॉन कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी मेरी 46/13 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 46/13 वोल्ट आ गया। अब देखते हैं हम बी ए डी सी के अलावा। ठीक है, बी ए डी सी इसके अलावा अगर देखते हैं, इस लूप में अगर मैं लगाऊं, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ देखते हैं हम वी बी अलॉन्ग, ये देखते हैं अलॉन्ग बी ए डी सी। ठीक है, तो वी बी +1 आई वन प्लस आई टू प्लस 2 आई टू इज इक्वल टू कितना आ रहा है, वी सी आ रहा है। तो वी सी माइनस वी बी कितना आ जाएगा यहाँ से, आई वन प्लस 3 आई टू आ गया, इक्वल्स टू 14/13 +3 × 4/13 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये 4 3 × 12, और 14 कितना हो गया, 26/13, दैट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट आ गया। अब चार्ज चाहिए हमको कैपेसिटर पे, चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इज Q का होता है हमारा C वी सी माइनस वी बी। ठीक है, C की वैल्यू हमको दे रखी है 4 माइक्रोफेराड,
इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 दे रखी है हमको, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 माइक्रो कूलम हो जाएगा चार्ज हमारा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू 8 माइक्रो कूलम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।